पता पहले अनुराग जी को अनुराग श्रीमती मेयर मंच पे आ जाए। धन्यवाद। दफ्तर बहुत अच्छे बने। आओ साथ में आओ ठीक है बिल्कुल पार्टी जी आप और पार्टी श्रीमती राजकुमारी जी, श्रीमती कांता देवी अपने चपड़ से वार्ड पंच वो भी ऊपर आ जाएंगे। श्री जीत सिंह जी, और श्री मनोहर लाल जी सम्मानित करेंगे। अपने दिनेश भाटिया जी, अपने प्रभारी हैं अपने प्रदेश से। फसल की कटाई का काम चला हुआ है पूरे जोरों में, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, मैं इसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। आज ये जो सम्मेलन हो रहा है अनुसूचित जाति मोर्चे का, ये हमें ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को या हम लोगों को कितना सम्मान देती है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। कोई भी पार्टी किसी भी जाति को कोई विशेष सम्मान नहीं देती, वो सिर्फ वोट लेते हैं और अगले 5 साल के बाद उठते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अनुसूचित जाति लोगों के, गरीबों के, पिछड़े लोगों के बारे में सोचती है और उनके उत्थान के लिए काम करती है। हमें भी अगर सम्मान मिला है तो हमें भी अपने नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए और पूर्ण ढंग से हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, भाई अनुराग जी को हमने जीतो तो है ही ये पहले ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतों से मतलब इतिहास में ये नाम लिखा जाना चाहिए और अगले 50 तक ऐसी लीड देनी है हमने कि ये लीड आगे टूटे नहीं। इसके लिए मैं आपसे कामत प्रार्थना करता हूँ तथा ये भी विनती करता हूँ कि आप, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके कोई जो मित्र बाहर रहते हैं, उनको सभी को ही आपने बताना है कि भाई अनुराग जी को और भाई मोदी जी को वोट डाल के तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और भाई अनुराग जी को 5वीं बार MP बना के बहुत बड़ा मंत्रालय इनको मिलने वाला है। आप बस इनको वोट खुले दिल से वोट डालिए, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। अनुराग जी के पास मैं 2 दिन बाद दिल्ली गया तो इनका स्वभाव, इनका व्यवहार इतना अच्छा है। ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी। यानी कि 70 साल के कोई भी होंगे गरीब अमीर, सबको मुफ्त में इलाज, 5 किलो अनाज भी मिलेगा और 3 करोड़ पक्के मकान भी मिलेंगे। तो 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया, 2 करोड़ और को लखपति दीदी बनाएंगे। जिन बहनों को साइकिल चलानी नहीं आती थी उनको भी ड्रोन उड़ाना सिखा रहे, 15-15 हजार रुपया महीने का कमाने को आए। यही नहीं, मेरे युवा साथियों को स्टार्टअप से लेकर अन्य सुविधा दी, नई शिक्षा नीति दी, खेलों के लिए नए आयाम स्थापित किए। अरे क्रिकेट में तो सेंचुरी लगती थी, इस बार तो भारत ने एशियन गेम में भी मेडल की सेंचुरी लगाई है, 107 मेडल जीतकर दिखाए। और मेरी बहनों,
सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के बाद पिछले 6 सालों में जितने मेडल भारत ने जीते उसके 50% मेडल भारत की बेटियों ने जीतने का काम किया है। बेटियां की खुशी नहीं हुई तुम्हारी? अरे दूसरा चल रहा है नाटक, पहले गारंटी दी फिर पूरी नहीं की, जैसा हिमाचल में वैसे ही वहां पर है। मेरे भाई और बहनों, वहां पे क्या हुआ? कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार जीता तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे विधानसभा में। लगे नहीं लगे? तो क्या ठीक हुआ खराब हुआ? मैं ठीक हुआ गलत हुआ? गलत हुआ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पे बम धमाके हुए या पकड़े गए? राज्य की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। एक लड़के ने एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर की जवान बेटी को 21 साल के गला रेत दिया, 7 बार चाकू ठोका, मार दिया, क्योंकि उसने निकाह करने से मना कर दिया। तो उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति। और मनमोहन सिंह जी तो ये कहते थे जब सरकार में थे कि जितनी संपदा है उस पे पहला अधिकार किसका है? तो किसका कहते थे? अब ये देखिए, इस तरह से अगर ये वोट बैंक की राजनीति पे इतना करेंगे तो कल को तो आपका भी जो है लेकर दूसरों को बांट देंगे। और आज जब पूरी दुनिया भर में युद्ध जैसी स्थिति है कि नहीं है? आज भी गलाते हैं, दुनिया की कहानी नहीं आ रही कुछ। ईरान और इजराइल के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल फलस्तीन के बीच में, यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इस समय भारत को कमजोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? तुम्हें थोड़ा मजबूती लगाओ मैं के पास। भारत को कमजोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? मजबूत कौन कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? मोदी। पहले आप मोदी जी को मजबूत करोगे तो जैसे मोदी जी ने 10 साल में भारत को मजबूत किया है, अगले 5 साल देश को और सशक्त और मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। अरे कांग्रेस ने तो 10 सालों में ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी फौजी को, 10 साल में एक भी नहीं दी, एक भी लड़ाकू विमान नहीं दिया। और नए हथियारों की तो बात ही छोड़ दो, दलाली ढूंढती थी कांग्रेस, लेकिन मोदी जी आए, 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दे दी, मेक इन इंडिया करके राफेल विमान खरीद दिया, दुनिया का लेटेस्ट विमान, लड़ाकू विमान जिससे चीन भी डरता है, पाकिस्तान भी, और अपने हिंदुस्तान की ताकत भी बना दी। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भारत ने अपना बना लिया। हमने ब्रह्मोस मिसाइल बना ली तो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते। आज फिलीपींस को $370 मिलियन, लगभग 3000 करोड़ रुपए की मिसाइल हमने बेची है। पहले भारत खरीदता था, बेचने लगा है भाई। ये फर्क है। पहले भारत की सीमा पर सड़कें नहीं पहुंचती थी, बेचारे फौजी भी थक जाते थे। मोदी ने 6800 किलोमीटर सड़कें भारत की सीमा पर बना दी। अटल टनल बनाई कि नहीं बनाई? कांग्रेस ने 10 साल नहीं बनाई, मोदी ने बनाई। अब उसके आगे मोदी जी सिंकुला टनल, ताकि लेह तक 24 घंटे 365 दिन हम कन्याकुमारी से लेह तक भारत को जोड़ दे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का। इस तरफ से जाएंगे तो जोजिला टनल हम कश्मीर श्रीनगर के ऊपर बना रहे हैं। और दूसरी रेलवे लाइन जो हमारी स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन थी कि नंगल ऊना तरवाड़ा रेलवे लाइन, ये लिंक मिल जाएगा आपको जम्मू श्रीनगर तक जाने के लिए।
कांग्रेस ने 40 साल बनाई नहीं थी। ये तो आपने अपने बेटे को सांसद बना दिया, तो मैंने नंगल वाली ट्रेन को दौलतपुर चौक तक पहुंचा दिया। पंजाब वाला काम भी मुझे किससे करवा करने की एक चीज है। आपने कहा भाई ट्रेन लाइन तो आपने बिछा दी, विद्युतीकरण भी आपने कर दी, जरा हरिद्वार जो ट्रेन पहुंचा दिया। फिर कहिएगा अच्छा जी राजस्थान जाना खाटू श्याम कराएगा। आज आपको मैं कहता हूं हमने हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी, नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए भी चला दी, कलकत्ता के लिए भी चला दी, राजस्थान के जयपुर खाटू श्याम के लिए भी चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए भी चला दी, महाकाल लोक के लिए भी चला दी, उज्जैन जो है वहां के लिए, और इंदौर तक, आगरा ग्वालियर और दिल्ली के लिए तो हमने वंदे भारत ट्रेन भी चला दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरे भाइयों और बहनों कब हुआ ये?